कर्मे सिद्धांत में भी 4 प्रकार के लोभ होते हैं। एक अनंतानुबंधी लोभ, एक अप्रत्यक्षण लोभ, प्रत्यक्षण लोभ, संजन लोभ। इनको हम अत्यंत संक्षिप्त में आपको बतला देते हैं, एक एक लाइन में आप समझेंगे। प्राप्त पर्याप्त ना लगे जीवन बन है। क्या? प्राप्त पर्याप्त ना लगे जीवन बन है, जंगल के समान है और जंगल का कोई आर पार नहीं होता है। ये अनंतानुबंधी लोभ कहलाता है कि जितना मिला है वो हमें पर्याप्त ना हो। तो प्राप्त पर्याप्त ना लगे जीवन बन के समान है, अनंतानुबंधी लोभ है। प्राप्त पर्याप्त लगने लगे। क्या? प्राप्त पर्याप्त लगने लगे जीवन और उपवन है। उपवन यानी वाटिका जो होती है, बगीचा जो होता है बहुत छोटा होता है, सीमित होता है। उस वाटिका में, उस वन में कोई भटकता नहीं है। ये कहलाता अप्रत्यक्षान लोभ। कौन सा? अप्रत्यक्षान लोभ में संतोष होता है, जितना मिला हम उसमें ही क्या है, संतोष रखता है वो, ये अप्रत्यक्षान लोभ है। तीसरा जो होता है उसमें ये है प्राप्ति का सदुपयोग करना। किसका? प्राप्ति का सदुपयोग करना प्रत्यक्षान लोभ कहलाता है। व्रती बन जाते हैं और व्रती बनने के बाद में पुण्योदय से जितना मिला है वो सारे प्रकृति दान, पूजा, शील, उपवास आदि में क्या है, व्यय कर देते हैं। तो जो हमारा पुण्य के उदय से उसका सदुपयोग करना, ये कहलाता नंदन वन, जहां आनंद ही आनंद होता है। जब हम परिग्रह का सदुपयोग करते हैं व्रती बन करके, वहां आनंद में कोई कमी नहीं आती है, तो जीवन नंदन वन बनता है। चौथा है प्राप्ति का त्याग कर देना। सदुपयोग के बाद में क्या है, जितना मिला है उसका त्याग कर देना, जीवन तपोवन बन जाता है, वृंदावन बन जाता है। अर्थात संजनन लोभ होता है कि प्राप्त का त्याग करके तपोवन मुनि महाराज बन जाते हैं और अपने क्या करते हैं, संपूर्ण कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष को भी क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। अब आप लोगों को